ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। तो हम 3 सूत्र को एक साथ कंबाइन करते हुए पढ़ रहे थे। उसके आगे भी वही प्रसंग चल रहा है, लेकिन 3 सूत्रों को विशेष रूप से हमने लिया था। 16 नंबर से स्टार्ट किया था। जगद्वाचित्वात्, जगत का वो वाचक है, मीन्स जो भी सृष्टि क्रम चल रहा है उसमें उसी का वाचन हुआ है। जीव मुख्य प्राणलिंगान्नेति चेतद व्याख्यातम, कि यदि ऐसा कहें कि जीव मुख्य प्राणलिंगात, जीव तथा मुख्य प्राण की जो पहचान है, तो जीव और मुख्य जो प्राण है उसकी अलग पहचान है। वहाँ पे ब्रह्म नहीं जाना जाता तो ठीक नहीं है। तद व्याख्याता, तो इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है। 1:1:31 में व्याख्या हो चुकी है, अर्थात पहले अध्याय के प्रथम पाद के 31वें सूत्र में इसकी व्याख्या हमने की थी। तो 1:1:31 ये है जीव मुख्य प्राणलिंगात, यही सब शब्द आया है ना वहाँ पे। नेति चेन्नोपासात्रय विद्यादाश्रितत्वाय दीह तद्योगात। तो उसमें क्या बोलेंगे, जीव और प्राण, अर्थात जीवात्मा और प्राण के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए न प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों? उपासत्रय विद्यात, उपासत्रय विद्यात मीन्स अगर ऐसा बोलेंगे तो त्रय विद्या की उपासना का प्रसंग उपस्थित होता है। त्रय विद्या की उपासना मीन्स त्रय विद्या के माध्यम से उपासना का प्रसंग उपस्थित होता है, जो कि उपनिषद बार बार बोल रहा है। उपासना किसकी है? ब्रह्म की। आश्रित तत्वात्, तो हाँ, बोल रहे हैं कि ये सब कुछ ब्रह्म के ही आश्रित है। यह तद्योगात, यह तद्योगात मीन्स उससे ही योग होता है, अर्थात ब्रह्म, सब कुछ जो भी आता है वो ब्रह्म के ही स्वरूप में, मीन्स ब्रह्म को ही लक्ष्य करके, अर्थात जो भी शब्द आता है
वो एक प्रकार से ब्रह्म को ही वाचक, ब्रह्म का ही वाचन करता है, ब्रह्म का वाचक है, ऐसा है। तो इस तरह से यहाँ पे व्याख्या की गई। इसकी लंबी व्याख्या हमने पहले देखी थी, तो हमने देख लिया कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं जीव मुख्य प्राणलिंगात के माध्यम से, कि वो सबका वाचक ब्रह्म ही मीन्स ब्रह्म, जो भी शब्द आता है वो ब्रह्म का वाचक है। नहीं तो क्या होगा कि त्रय विद्या के उपासना का प्रसंग उपस्थित होगा, जो कि उपनिषद में हर जगह ऐसा आया है कि वो उपास्य कौन है, लक्ष्य कौन है, ब्रह्म है। तो अब वापस अपने प्रसंग पे चलते हैं। हमने क्या देखा था, बृहदारण्यक उपनिषद के माध्यम से देख रहे थे। बला का पुत्र जो है अजात शत्रु को उपदेश देने गए हैं और खुद सरेंडर कर दिए हैं। तो अजात शत्रु उनको ब्रह्म का उपदेश करा रहे हैं, एकदम से प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। क्या प्रैक्टिकल दिखाए हैं कि एक सोते हुए प्राणी के पास जाते हैं, सोते हुए व्यक्ति के पास, उसको बोल बोल के जगाते हैं, नहीं उठता है तो उसको हिला डुला के जगाते हैं, तब उठता है। तो वहाँ पे बलाका के पुत्र से पूछ रहे हैं कि ये कहाँ था, अगर यहाँ था तो बोला क्यों नहीं। तो उसको बताते हैं कि जैसे ये जब सो रहा था तो उस समय वो सुषुप्ति अवस्था में था, और सुषुप्ति अवस्था में कहाँ था, ये इसकी सारी इंद्रियां, सारे जो कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन के साथ समाहित तो होकर के उस आत्म तत्व में अर्थात परमात्मा में स्थित हो गए थे। तो इसलिए इसको सुनाई नहीं दे रहा था। जब जगा तो अचानक से सारे इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां एक्टिवेट हो गई, और वह ये वैसे ही एक्टिव होती हैं जैसे कि स्फुलिंग उड़ते हैं, अर्थात चिंगारियां उड़ती हैं आग से। तो आत्मा, ये परमात्मा के पास गया था तो फिर वापस क्यों आया, वापस नहीं आना चाहिए था। तो बात ये है कि ये परमात्मा के पास गया तो था, लेकिन इसको पता ही नहीं चला कि मैं परमात्मा के पास हूँ। तो इसलिए ये फिर से वापस आ गया। अब आगे हम चलते हैं। एक मिनट। तो 1-4-16, 1-4-17, 1-4-17 में अभी हमने देखा जीव मुख्य प्राणलिंगान्यति चेतन व्याख्यातम। तो 1-3-31 के माध्यम से हमने इसका विस्तार देखा। फिर आगे बोल रहे हैं, अपने शिष्य जैमिनी को यहाँ पे कोट कर रहे हैं और बोल रहे हैं अन्यार्थम तो जैमिनी है प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि चैवमेक। जैमिनी तो अर्थात जैमिनी क्या कहते हैं, अन्यार्थम, अन्यार्थम मीन्स यहाँ अन्य ही अर्थ है किसका, जीवात्मा और प्राण का। जीवात्मा और प्राण को ही माध्यम बना करके एक्चुअली वो जो ब्रह्म का उपदेश, ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं काशी नरेश अजात शत्रु, तो उसी प्रसंग में बोल रहे हैं कि
यहाँ पर तो जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन अलग प्रयोजन से है, प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, क्योंकि जो प्रश्न और उत्तर है उससे यह सिद्ध होता है कि वहाँ पे परमात्मा का नहीं, आत्म तत्व का वर्णन, मीन्स आत्मा का वर्णन हो रहा है, ये जीवात्मा का। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि आचार्य जैमिनी पूर्व कथन का निराकरण करते हुए कहते हैं कि इस प्रकरण में जो जीवात्मा और मुख्य प्राण का वर्णन आया है वह मुख्य प्राण या जीवात्मा को जगत का कारण बताने के लिए नहीं है। 1 मिनट। अन्यार्थम तो जैमिनी प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि चैवम एके। हाँ ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया था। ये वो एक का ही वर्णन कर रहे हैं, अर्थात वो ब्रह्म तत्व का ही ब्रह्म का ही वर्णन कर रहे हैं आत्मा के माध्यम से, ये बोलना चाह रहे हैं कि जो जो बताया जा रहा है उसमें ब्रह्म के सारे लक्षण विद्यमान हैं। सबसे यही पता चलता है कि अब ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म ही जगत का कारण सिद्ध हो रहा है। तो जो जीवात्मा की सुषुप्ति अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था एक्चुअली में ब्राह्मी स्थिति है। ये कुछ वैसा ही है कि जब साधक अपने आप को उठा करके ब्रह्म के लेवल तक ले जाता है, वही सुषुप्ति अवस्था है। और वहाँ पे वो सुषुप्ति अवस्था में अपने आप को जानता नहीं है कि मैं ब्रह्म के पास हूँ, इसलिए वापस आता है। और जो साधक होता है वो जानता है तो मुक्त हो जाता है। बृहदारण्यक का 2:1-17 जो हम पढ़ रहे थे उसी में से बोल रहे हैं। दो 1:17 जो मंत्र है, पढ़ देते हैं क्या लिखा है। दो 1:17 में है, बोल रहे हैं कि स होवाच अजात शत्रुर्यत्र स एतत् सुप्तो अभूस एष विज्ञानमय पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषो अन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिच्छेते तानि यदा गृह्णात्यथ हैतत्पुरुषः स्वपीतीनां तद्गृहीत एव प्राणो भवति। गृहीता वाग्गृहीतं चक्षुर्गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः। तो यहाँ पे हम स्वपीति तक लेंगे। ये बोल रहे हैं अजात शत्रु क्या बोलते हैं कि यह जो विज्ञानमय पुरुष है, अर्थात जो विशिष्ट ज्ञान की स्थिति में पहुँचा हुआ है, यह जब सोया हुआ था, सुषुप्ति में था, उस समय यह विज्ञान के द्वारा प्राणों के विज्ञान को ग्रहण करके, अर्थात इस प्राण जो पंच प्राण हैं उनके विशिष्ट ज्ञान को ग्रहण करके यह जो हृदय के भीतर आकाश है, हृदय आकाश है, उसमें शयन करता है और वहीं पे चूंकि परमात्मा रहता है। जिस समय यह विज्ञान को ग्रहण कर लेता है उस समय इसको क्या बोलते हैं, स्वपीति, अपने आप में ही समाहित होता है।
अर्थात अपने आप में वो रहता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि उस समय इसका बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट हो जाता है, प्रकृति से कोई लेन देन नहीं होता, क्योंकि सारी इंद्रिय जिनके माध्यम से प्रकृति से उसका कनेक्शन बनता है वो सब तो एकदम से क्लोज हो गई हैं बॉक्स में क्लोज हो करके, और उसके साथ में चली गई हैं हृदय आकाश में। और वो क्या क्या हो गया है कि वहीं पे स्थिर हो गया, अपने आप में स्थित हो गया है। अपने आप में स्थित हो जाना मतलब कि अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पे वर्णन आया है, ऐसे वो ब्रह्म को समझा रहे हैं। तो एक प्रकार से ब्रह्म तक पहुँचने की, ब्रह्म के भाव को प्राप्त करने की स्थिति को बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो हृदय आकाश है, हृदय आकाश से ही बताने की कोशिश कर रहे हैं उस शब्द का लेकर के, कि वहीं पे वो स्थिति बनती है जहाँ पे वो अपने आप में स्थित होता है, अर्थात जैसा वो आया था उसी प्रकार में उसी स्थिति वाला हो जाता है। तो एकदम वहाँ पे वैसी ही अवस्था होती है जैसे कि ब्रह्म में विलीन होने वाला हो। लेकिन जैसे ही अब जागृत अवस्था उसकी होती है, अर्थात जब नींद खुलती है तो अचानक से सब कुछ सारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां उसकी एक्टिव हो जाती हैं प्रकृति में। अब इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं वाक्यान्वयात। वाक्यान्वयात मतलब कि यहाँ तक भी अब समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती जीवात्मा को परमात्मा बना दिया। तो बोल रहे हैं कि वाक्यान्वयात, वाक्य का अन्वय करो, वाक्य का विच्छेद करके देखिए उसका अर्थ क्या निकलता है। तो वाक्य का विच्छेद करने से अर्थात खंडित कर करके पढ़ने से जो भाव निकलता है वो क्या निकलता है कि ये बात परमात्मा के लिए आ रही है। तो देखिए यहाँ पे हम 18 नंबर मंत्र देखेंगे। स यत्र तत्स्वप्नया चरते ते ह्यस्य लोकास्तदुतेव महाराजो भवत्युत्तेष महाब्राह्मण उतेवोच्चावशं निगच्छते। स यथा महाराजो जनपदं गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तते वद मे वैस एतत् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते। स यत्र तत्स्वप्नया चरति, जिस समय वह क्या होता है स्वप्न वृत्ति में बरतता है, स्वप्न देखता है, उस समय उसके उन लोगों के कर्म फल उदित होते हैं और वहाँ पे वह महाराज होता है या महाब्राह्मण होता है, अर्थात जैसे भाव उसके होते हैं वैसा सब प्रकट होता है। और वैसे ही प्रयोजन उत्पन्न होते हैं, अपने साम्राज्य में विचरण करता है। इस तरह से मीन्स जो भी भावनाएं उत्पन्न होती है उसको बताया गया है। अब इससे आगे जो मंत्र आता है वो सुषुप्ति अवस्था का है, जो हम पीछे भी देखे हैं। अथ यदा सुषुप्तो भवति तदा न कस्यचन वेदहितानामनाड्यो द्वासप्तति सहस्राणि हृदयात् पूरितम्
अभि प्रतिष्ठन्ते ताभि प्रत्यवसृज्य पुरीतति सेते स यथा कुमारो वा महाराजो। तो यहाँ पे आया है कि अथ यदा सुसुप्तो भवति, जिस समय यह सुसुप्त होता है उस समय किसी के विषय में कुछ भी नहीं जानता, कोई मतलब नहीं रहता किसी से, कुछ नहीं पता चलता। और उस समय हिता नाम की जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, तो 72,000 नाड़ियाँ हृदय से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर स्थित रहती हैं। और उसके द्वारा फिर वो वृद्धि जो बुद्धि है, हृदयात् पूरितम अभिप्रतिष्ठते तामि प्रत्यसृज्य पूरितति सेते। और वो क्या करता है कि हृदय आकाश में वो शयन करता है। तो इस तरह से इसकी ब्रह्म के रूप में व्याख्या की गई है। आगे जो सूत्र है उसमें एक और ऋषि को कोट करते हैं। प्रतिज्ञा सिद्धेर लिंगम इत्यास्मरथ्य। अस्मरथ्य ऋषि जो हैं, अस्मरथ्य आचार्य के बारे में बोल रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा सिद्धेर लिंगम इत्य। तो लिंगम मीन्स जो पहचान है किसकी, जीवात्मा की और प्राण की, उसका वर्णन करते हुए वो बोलते हैं कि प्रतिज्ञा सिद्धे, प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है, इनके माध्यम से प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है, अर्थात वो ब्रह्म का ही वर्णन प्रतीत होता है, ऐसा आस्मरथ्य आचार्य बोलते हैं। तो आस्मरथ्य आचार्य का क्या कहना है, अजातशत्रु ने जो यह प्रतिज्ञा की थी कि ब्रह्मते प्रवाणी, अर्थात जो बलाका के पुत्र हैं उन्होंने अजातशत्रु के सामने समर्पण किया था। तो अजातशत्रु ने क्या बोला कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय का शिष्य बने, यह उचित नहीं है, शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूंगा, ब्रह्म के बारे में बताऊंगा। तो वही बोले कि ब्रह्मते प्रवाणी, उन्होंने खुद बोला अजातशत्रु ने कि ब्रह्म के बारे में बताऊंगा। तो इससे भी सिद्ध होता है कि यह उपदेश ब्रह्म का है, न कि जीवात्मा और प्राण का। तो ब्रह्म के बारे में बताया गया है, तो इसलिए ब्रह्म को ही जगत का कारण मानना है। एक और सूत्र लेते हैं, अलग अलग आचार्यों को यहाँ पे ले रहे हैं। उत्क्रमिष्यत एव भावादित्यंगुलोमी, अंगुलोमी आचार्य हैं। उत्क्रमिष्यत, उत्क्रमिष्यत मतलब कि जब उत्क्रमण करता है, जब यह उत्क्रमण करता है कौन, जीवात्मा, अर्थात शरीर को छोड़ता है। एव भावात, तो उस भाव वाला होता है, किसके भाव वाला, ब्रह्म के भाव वाला। जब ये उत्क्रमण करेगा तो कहाँ जाएगा, अगर जीवात्मा ही सब वो है, सब कुछ है, तो उत्क्रमण ही क्यों करेगा और जाएगा, कहीं जाएगा क्यों। तो उसके भाव वाला होता है जब उत्क्रमण करता है। तो इति, ऐसा कौन बोलते हैं, औंडुलोमी ऋषि, औडुलोमी ऋषि ऐसा बोलते हैं।
और ये एग्जाम्पल कहाँ से ले रहे हैं? उसके भाव वाला होता है और उसी में समाहित हो जाता है। जब उसमें समाहित हो जाता है तो इसका ये कहना क्या चाह रहे हैं कि उसका नाम और रूप नहीं बचता, उसी के नाम रूप वाला हो जाता है। तो देखिए क्या ये प्रकरण उठा रहे हैं, मुंडक उपनिषद से मंत्र ले रहे हैं। शरीर छोड़कर जब वो ब्रह्म में विलीन होता है, ब्रह्म की ओर गति करता है, अर्थात ब्रह्म में समाहित होता है, तो उस समय क्या होता है? 3-2 मंत्र नंबर 7-8 लिए हैं मुंडक उपनिषद का। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवांश सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे अव्यये सर्व एकी भवन्ति यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्ता परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। तो जब ब्राह्मी भाव को अर्थात जीवन मुक्त अवस्था वाला जो साधक होता है वह देह को छोड़ता है, शरीर को छोड़ता है, तब वह क्या होता है कि अपनी सारी कलाओं के साथ उसकी सारी जो कलाएं हैं वो अपने अपने कारणभूत में स्थित हो जाता है। मीन्स जहाँ जहाँ से उत्पन्न हुए हैं वहाँ वहाँ चले जाते हैं। अर्थात प्रकृति के सारे तत्व जो उसमें हैं प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और फिर वो अविनाशी ब्रह्म में एक हो जाता है। और जब एक हो जाता है तो वो कैसे हो जाता है? जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर के विलीन होती हैं और उनका नाम और रूप चला जाता है। वो विलीन हो जाती हैं लेकिन अब उनका नाम अर्थात जिस नाम से जानी जाती थी समुद्र के बीच में तो उस नाम से नहीं जानी जाएगी, वो उसमें मिक्स हो गई और उनका रूप भी चला गया, अर्थात पहचान भी चली गई, कैसे बहती थी, उसकी धारा कैसी थी। अब धारा और सब समुद्र में विलीन हो गई। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो गया, अस्तित्व है, उसकी अलग पहचान नहीं है, नाम रूप खत्म समाप्त हो गया। अब उसकी पहचान क्या है? वो उसके रूप वाला हो गया क्योंकि वो उसी से आया था। उसके रूप वाला हो गया अर्थात ब्रह्म के रूप वाला हो गया, ब्रह्म ही हो गया और कोई दूसरा ब्रह्म नहीं हुआ, उसी में विलीन हो गया, एकाकार हो गया। और ऐसा नहीं कि उसमें मिला तो ब्रह्म का साइज बढ़ गया, नहीं, क्योंकि वो उसी में से निकला था, उसी में था भी, हम उसको पता नहीं चल रहा था। तो उसका अस्तित्व है। अब उसका अस्तित्व को खारिज कर देंगे तो फिर भगवान भी गलत हो जाएंगे कि ऐसा कोई समय नहीं था कि ये मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजा लोग नहीं थे, या ऐसा कोई समय होगा कि वे नहीं होंगे। सबके सब थे, हैं भी और होंगे भी। अगर उसके अस्तित्व को रिजेक्ट कर देंगे तो ये सब रिजेक्ट हो जाएगा। उसका अस्तित्व है बट वो क्या हो गया है कि वो अपने वास्तविक रूप वाला हो गया और उसमें मिल करके उसका अमाउंट भी नहीं बढ़ा था क्योंकि वो उसी में से है। उसका नाम और रूप समाप्त हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। इससे मीन्स इन ऋषि को यहाँ पे ला करके वही बता रहे हैं कि ये जो औडोलोमी ऋषि हैं, औडोलोमी आचार्य हैं, ये भी वही बोलते हैं। एक और आचार्य का नाम ले रहे हैं, अवस्थिते रीति काशकृत्स्न।
काशकृत्स्न आचार्य हैं एक। अवस्थिते, अवस्थिते मतलब कि जब अवस्थिति होती है, अवस्थिति मतलब कि सब कुछ समाप्त हो जाता है। सब कुछ समाप्त होने मतलब कि हमने 3 स्थितियां देखी थी, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। तो प्रलय की स्थिति में बाकी सबकी, जब प्रलय होता है तो सबकी स्थिति कहाँ पे होती है? उस परमात्मा में होती है। तो सबके सब उसी में अवस्थित होते हैं, अर्थात उसी में स्थित होते हैं, उसी में उनकी प्रतिष्ठा होती है। ऐसा काश्यकृत्स्न ऋषि, काश्यकृत्स्न आचार्य भी ऐसा बोलते हैं। और इसके लिए कोट करते हैं प्रश्न उपनिषद 4:11। तो देखते हैं प्रश्न उपनिषद 4:11 में क्या है। प्रश्न उपनिषद के ऋषि कौन हैं? उद्दालक। उद्दालक कहाँ से आ गए? नहीं सॉरी, उद्दालक नहीं। उद्दालक छांदोग्य उधर है, छांदोग्य उपनिषद में। पिप्पलाद। तब 4 के 11, 4 नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, 11वां मंत्र देखते हैं क्या बोल रहे हैं। विज्ञानात्मा स देवैश्च सर्वे प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वमेवाविशेषेति विवेशेति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि विज्ञानात्मा स देवैश्च सर्वे, यत्र प्राणा भूतानि सर्वे देवै सह विज्ञानात्मा, जिसमें समस्त प्राण, सारे प्राण अर्थात पंच प्राण, और भूतानि सभी भूत, पंच महाभूत, तथा सर्वे देवै सभी देव, इंद्रियां और मन, अंतःकरण समेत। तो अंतःकरण क्या है? देवय सह, देवय सह मतलब कि इंद्रियों के साथ जो अंतःकरण है। अंतःकरण किसे बोलते हैं? मन, बुद्धि, चित्त और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। गुड। तो इनके सहित विज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, संप्रतिष्ठन्ति, आश्रय लेते हैं। फिर बोलते हैं कि हे सौम्य, तत् अक्षरम, उस अक्षर को, उस अविनाशी को, यत्तु वेदयते, जो कोई जान लेता है, स सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ है। क्योंकि सर्वज्ञ को जान लिया तो सर्वज्ञ हो गया। सर्वम एव, और उस सर्व में ही अविशेष, अविवेश, अविवेश मतलब कि प्रवेश पा जाता है, मीन्स अलग नहीं रहता, इति, ऐसा है। तो ये जो बोल रहे हैं, म्यूट कर लीजिए। काशकृत्स्न आचार्य हैं, उनके माध्यम से ये बता रहे हैं कि अवस्थिति रीति, उसी में अवस्थिति होती है। तो अवस्थिति के लिए ये मंत्र कोट किए हैं। अवस्थिति मीन्स उसी में स्थित होते हैं। तो ये मंत्र बता रहा है कैसे स्थित होते हैं। प्राण सब पंच प्राण, पंच महाभूत, सभी देव, अंतःकरण चतुष्टय के साथ यह जो विज्ञान स्वरूप आत्मा है, आश्रय लेते हैं सबके सब किसका? उस ब्रह्म का, उस अक्षर का आश्रय लेते हैं। और जो इसको जान लेता है, उस अक्षर को जान लेता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है, और उस सर्वज्ञ में ही प्रविष्ट हो जाता है, ऐसा कहा गया है। अब आगे देखते हैं। अगला मंत्र बोलते हैं,
मंत्र नहीं सूत्र। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। प्रकृति च, प्रकृति भी प्रतिज्ञा दृष्टांत प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। तो दृष्टांत, दृष्टांत किसके लिए आया है? जो श्रुतियां बोल रही हैं, श्रुतियों में आए हुए जो प्रतिज्ञा दृष्टांत हैं, प्रतिज्ञाएं बोली गई अर्थात उसके प्रतिवाक्य बोले गए हैं, ऐसा मानने से कि प्रकृति उपादान कारण है, ऐसा अगर मान भी लें तो भी वो जो श्रुतियों में बात बोली गई है ब्रह्म के लिए कि ये सब कुछ ब्रह्म के लिए आया है, तो उसमें कोई बाधा नहीं होती है। तो इसके लिए बहुत सारे मंत्र लिए हैं, देखते हैं क्या क्या है। श्वेताश्वतर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद ये हमने पहले भी पढ़ा था, फिर से देखते हैं। 6 का 8, चैप्टर 6 श्लोक नंबर 8। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैः श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो यहाँ पे भी ब्रह्म की बात की गई है। तस्य कार्यम च करणम न विद्यते, न तो उसके कार्य और कारण, न विद्यते कोई मीन्स विद्यमान नहीं है, न कार्य न कारण, अर्थात तो वो सबसे मुक्त है। अभ्यधिका, अभ्यधिका मतलब कि उससे अधिक, उससे बड़ा, और तत्सम उसके समान, उसके बड़ा, उससे अधिक और उसके समान। जब समान ही नहीं होगा तो अधिक कहाँ से होगा? भी न दृश्यते कोई और नहीं दिखता, तथा अस्य ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविकी पराशक्ति विविधा एव श्रूयते। तो ज्ञान बल और क्रिया रूप जो स्वाभाविक पराशक्ति, पराशक्ति मतलब कि जो सबसे ऊपर की शक्ति है, वो भी अलग अलग प्रकार से सुनी जाती है। तो प्रकृति को अगर मान लिया जाए कि प्रकृति से सब कुछ निर्माण होता है, उपादान मान लिया जाए, क्योंकि प्रकृति जो है निमित्त तो कभी हो भी नहीं सकती। तो उपादान अगर माने भी, उपादान कारण उसी प्रकृति को भी माने, तो भी वो ब्रह्म के सुप्रीम होने में कोई बाधा नहीं होती। फिर अजा शब्द जो लिया हुआ है, अज और अजा तीन बार आया था ना, 2 बार अज 1 बार अजा, अजन्मी प्रकृति के लिए। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:9। तो 1:9 में बोलते हैं, एक मिनट, 1:9 ही है ना? हाँ, 1:9 और 4:5। तो पहले हम 1:9 देखते हैं। 4:5 में अजा शब्द आया है, माया। हाँ, 4:5 माया अजा, 6:8
तो 4-5 देखते हैं। पहले 4-5 में बोला गया अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णा बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो ह्येके जो समाड़ो अनुसेते शात्येनाम भुक्त भोगा अजो अन्य। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णा, लोहित शुक्ल और कृष्ण 3 रंग आए हैं 3 गुणों के लिए। वही प्रजा सृजमाना स्वरूपा, स्वरूपा अर्थात समान रूप वाला, समान रूप वाला, समान रूप वाले जो 3 गुण है। वही बहुत से प्रजा सृजमाना, बहुत से प्रजाओं को रचने वाली। अजा में काम, जो एक अजन्मी है वह अपने ही समान बहुत से प्रजाओं की रचना करने वाली है। लोहित शुक्ल कृष्णा, और उनके रंग कैसे हैं? लाल सफ़ेद अर्थात बिना किसी दाग धब्बे के, और काले। तो यह जो अजन्मी प्रकृति है निश्चय ही एक अजह, जो एक अजन्मा है, जो समाणा उसमें असक्त होता है, जो प्रकृति की रचना है, प्रकृति की रचना है उसको भोगता है अनुस्नेते। अन्य जो दूसरा है, दूसरा अज है, वो क्या करता है? एनाम भुक्त भोगान जहाते, यह जो भोगने में आती है इसको त्याग देता है। और 1:9 में फिर क्या बोल रहे हैं? ज्ञाज्ञौ द्वावजा विसनीसा वजा शेका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। ज्ञाज्ञौ, ज्ञा मीन्स ज्ञ और अज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला और बिल्कुल न जानने वाला, ज्ञानी और अज्ञानी, सर्वज्ञ और अज्ञानी। ईस अनीसौ, ईस अनीस, ईस मतलब कि सबका स्वामी, अनीस जिसके पास कोई भी ईसत्व नहीं है। द्वौ, ये 2 अजौ क्या है? अजन्मे हैं। तो ईस कौन है? अनीस कौन है? सर्वज्ञ कौन है? और अज्ञानी कौन है? ये दोनों के दोनों अजन्मे हैं। एक जीवात्मा एक परमात्मा ही तथा भोक्त भोग्यार्थयुक्ता, भोगने वाले, भोगने वाला कौन है? जीवात्मा। वो क्या करता है कि भोग्यार्थयुक्ता, जो भी भोगने में आता है, भोगने के युक्त है, योग्य है। अजा, अजा में मतलब कि उस अजन्मी प्रकृति एका, वो अजन्मी प्रकृति एक और है जिसको यह भोगता है। आत्मा अनंतः विश्वरूपः अकर्ता यदा एतत्त्रयम्, वह जो आत्मस्वरूप है परमात्मा, वो क्या है? अनंत है, विश्वरूप है। विश्वरूप मीन्स सबके रूप वाला है। अकर्ता, उसमें कोई कर्तापन का भाव नहीं है, कर्तापन के अभिमान से रहित है। जब एतत्त्रयम्, ये 3 कौन? वो परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, इन तीनों को ब्रह्मम, अब यहाँ पे एक इंटरनल शब्द इंक्लूड हो रहा है, वो साधक के लिए आ रहा है कि जब इन तीनों को
कैसे ब्रह्म के रूप में ही जान लेता है। परमात्मा तो ब्रह्म है ही, ये जीव और प्रकृति को ब्रह्म के रूप में ही जान लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सब कुछ जो भी विस्तार है, चाहे जीवात्मा बना हो या फिर प्रकृति का विस्तार हो, वो सब कुछ किसके माध्यम से है? ब्रह्म के माध्यम से। जब साधक ऐसा जान लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। तो इससे भी पता चलता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है। मीन्स उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन सब कुछ का कारण ब्रह्म ही है। अब एक और उदाहरण देखते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद 4:10। 1:10 देख लेते हैं पहले। 1:10 में क्या बोल रहे हैं? क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्माना विशते देव एकः तस्याभिध्यानाद् योजनात् तत्वभावाद् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः। प्रधान, प्रधान किसे बोलते हैं? प्रधान किसको बोलते हैं? क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः। प्रधान प्रकृति को ना? हाँ, प्रधान प्रकृति है। क्षरम प्रधानम, प्रकृति तो क्या है? क्षर है। क्षर अर्थात जिसका क्षरण होता है। क्षरण होता है मतलब ये नहीं कि सड़ गल के समाप्त हो जाता है, मतलब परिवर्तनशील है। समाप्त हो जाएगा तो फिर वो अनादि कैसे होगा? कंटिन्यूटी में है, परिवर्तनशील है। अमृताक्षरम हरः, और जो हर हर यहाँ पे भगवान मीन्स शिव जी का वो हर शब्द जो है वो नहीं लेना है। हर मीन्स जो इसका हरण करने वाला अर्थात भोगने वाला जीवात्मा। अमृताक्षरम, अमृताक्षरम मीन्स और अमृत स्वरूप जो अविनाशी है। क्षरात मानव, तो क्षरात मानव मीन्स यह जो विनाश होने वाला मीन्स विनाशशील, जिसका क्षरण होता है। तो जड़ और चेतन, इन मीन्स जड़ और चेतन स्वरूप आत्मा, प्रकृति और ये जीवात्मा दोनों को एक देव ईसते, वह जो एक देव है वह अपने ईश में अर्थात अपने अनुशासन में, अपने शासन में रखता है। किसको? प्रधान को और जीवात्मा को। तस्य अभिध्यानात्, उसके अभिध्यान, उसका निरंतर ध्यान करने से, योजनात्, और अपने आप को जोड़ने से, च तत्वभावात्, और उसको तत्व से जानने से, अंते, अंतकाल में, भूय विश्व माया निवृत्ति। भूय मीन्स फिर क्या होता है? माया निवृत्ति, समस्त माया से निवृत्त हो जाता है। समस्त माया की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तब माया किसे बोलते हैं? माया किसे बोलते हैं? हाँ हाँ, प्रकृति को। तो माया प्रकृति को बोलते हैं। कई जगह माया शब्द आया है, इसमें एक जगह और आया है। जैसे
जो चौथे चैप्टर का 10वां मंत्र है। 10वां मंत्र क्या बोल रहा है? मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायिनम तो महेश्वरम तस्यावयव अवभूतैस्तो व्याप्तम सर्वमिदं जगत मायाम तो प्रकृतिम विद्यान। माया तो किसको जानना है? किसको जानना है माया? प्रकृति को। विद्यात, माया प्रकृति को समझिए। तो और मायिन, मायिनम महेश्वरम, मायिन कौन है अर्थात मायापति कौन है? वह महान ईश्वर, महान ईश्वर मायापति है, ऐसा समझिए। तस्य तो अवयव भूतय इदम सर्वम जगत व्याप्तम। तो उसी के अवयव भूत से, उसी के सारे अवयव हैं, मीन्स सब कुछ उसी के अवयव हैं, उसी के अवयवों से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। अर्थात प्रकृति जो कि उपादान कारण के रूप में है, तो वो उपादान कारण केवल अकेले नहीं है, वो ब्रह्म के साथ में है। तो इसीलिए भी बोला गया है कि उसी के अवयवभूत, किसके अवयवभूत? वो जो मायापति है उसके अवयवभूत से संपूर्ण जगत व्याप्त है। फिर एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, भगवत गीता 9:10। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोलते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। तो बोल रहे हैं कि हे कौन्तेय, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी ही अध्यक्षता में प्रकृति चर और अचर सबका सृजन करती है, सबकी रचना करती है। अध्यक्षता किसकी है? ब्रह्म की। हेतुनानेन कौन्तेय, और जगद्विपरिवर्तते, इसी के हेतु से, मीन्स मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चर और अचर की रचना करती है, और इस हेतु से जगत परिवर्तते, अर्थात जगत चलायमान है, गतिमान है, परिवर्तनशील है। तो इन उदाहरणों से, इन सब उदाहरणों से क्या पता चलता है कि सर्वोपरि कौन है? ब्रह्म है, और ब्रह्म की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो प्रकृति को, जो कि प्रकृति माया और प्रधान नाम से कहा गया है, तो इसको केवल उपादान कारण मान ले तो ऐसा उचित नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात। तो सब में कारण कौन है? ब्रह्म है, ब्रह्म की वजह से सब कुछ है। तो इसमें अभी और भी एग्जाम्पल हैं। छांदोग्य उपनिषद का एग्जाम्पल है, छठे चैप्टर का। छठे चैप्टर में कौन है? आचार्य कौन है छांदोग्य उपनिषद के छठे चैप्टर में? याद कीजिए। याद आ रहा है? सत्यकाम क्या आचार्य? नहीं,
तो अभी हम ये छांदोग्य उपनिषद का जो दोनों मंत्र एग्जाम्पल के रूप में लिए गए हैं इनको हम कल देखेंगे। कल याद करके रखना है कौन है आचार्य और शिष्य कौन है। आज के लिए इतना ही। सर उन्होंने प्रकृति के लिए जो क्षर कहा, हाँ तो क्षर का जो वहां पर मीनिंग आता है कि सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, हाँ तो उस हिसाब से कुछ भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। हाँ मतलब कहीं जगह भी उसका हम उपयोग करें क्षर का, हाँ तो वही कि कुछ भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, हाँ बस फॉर्म चेंज हो जाता हाँ है। फॉर्म उसका चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्षर का मतलब और ये नहीं कि उन्होंने जीरो हो जाता है वो। जो बोला है अमृताक्षरम, हम्म। तो वो क्या है अमृताक्षरम मतलब? अमृत और अक्षर, अमृत और अक्षर कौन है? जीवात्मा, जी मतलब ब्रह्म का जो ये है। ब्रह्म है। अमृत और अक्षर, हम्म। ठीक है। और कुछ? चूंकि जीवात्मा ब्रह्म का ही स्वरूप है तो उसके मूल में वही स्थित है, तो कहीं कहीं भी उसके लिए वो प्रयोग में आ जाता है। और कुछ? और सर आचार्य शंकर जो है वो ब्रह्म ज्ञानी है ना? हाँ तो उनको आचार्य क्यों कहते हैं, ऋषि क्यों नहीं कहते? जैसे महाराज जनक को ऋषि कहा जाता है, हम्म। उनको ऋषि क्यों नहीं कहते? नहीं, जो जिसने उपाधि दे दी है उस समय के लोगों ने, तो ऐसा बोला जाता है। आचार्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो शिक्षा देते थे उन। लिटरेचर लिखा इसलिए? नहीं नहीं, वो तो बहुत सारे लोग लिखते थे, ऋषि भी लिखते थे। तो उस समय आचार्य परंपरा ही चलती थी, आचार्य बोला जाता था, तो इसलिए उनको भी आचार्य नाम दिया हुआ है। नाम क्या दिया हुआ है? उपाधि दी हुई है, आचार्य उपाधि। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति। राम